हेलो दोस्तों। आज आप लोगों को तालिका से संबंधित प्रश्न कराएंगे जो होता है आपके समक्ष। या तो कहें इसे सारणी या तो कहें तालिका। तालिका में होता क्या है भैया? तालिका में कुछ आपके सब्जेक्ट दिए जाएंगे, कुछ विषय दिए जाएंगे और उनके कुछ अंक दिए जाएंगे और उन अंकों की सहायता से आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे आपको इसमें देखिए लिखा क्या गया है कि दिए गए वर्षों में 12वीं 10वीं बार क्लास में 5 विषयों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक है। मतलब यह कि 10वीं बार क्लास में 5 विषयों में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक आपको दर्शाया गया है इस सारणी में। देखिए आपका दिया गया वर्ष और इतिहास में 200, भूगोल 100 नंबर का है, गणित 200 नंबर का है, विज्ञान 200 नंबर का है, अंग्रेजी कितने का है? 150 नंबर का है। इसके अनुसार आपके वर्ष दिए गए हैं। वर्ष 1984, 85, 86, 87, 88 और 89। इनके अनुसार आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपका पहला क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि 1985 में निम्नांकित में से किस युग्म में प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत समान था। मतलब ये आपको बताना क्या है कि किसमें आपका औसत प्रतिशत समान था। और जो हो वो चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे आपका क्या हो गणित हो, चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे आपका क्या हो अंग्रेजी। लेकिन यह औसत प्रतिशत बताना जो है वो किसके अंतर्गत बताना है भैया? 1985 का। देखिए जैसे अगर 1985 का हम लोग निकालें तो इतिहास का 200 नंबर का है पूर्णांक पूरा और पाया कितना है बालक? 90 नंबर पाया है। तो इतिहास का अगर आप निकालेंगे हिस्ट्री का तो हिस्ट्री का कैसे निकलेगा भैया? प्रतिशत 90 अंक प्राप्त किया है। कितना अंक प्राप्त किया है? 90 और बटे कितना आपका होगा? पूरा पूर्णांक 200। परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है? 100 से गुणा कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे अर्थात कितना होगा? 45%। इसका मतलब इतिहास में उसने कितना प्राप्त किया है? 45%। इसी प्रकार से अगर आप भूगोल का निकालें, ज्योग्राफी का निकालेंगे तो क्या आएगा भैया? आपका देखिए 1985 में कितना है? 35। तो इसका मतलब 35 और बटे कितना आपका होगा? भूगोल आपके कितने का नंबर का है? 100 नंबर का है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे और इसके बाद डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल अर्थात कितना परसेंट होगा? 35% होगा। अगला अगर हम देखें तो हम क्या निकालेंगे? गणित। गणित देखिए कितने का है? मैथ में कुल प्राप्तांक आपका 200 है और 1985 में पाया वाला कितना है? 88। तो 88 बटे कितना करेंगे हम लोग? 200 और गुणे कितना करेंगे? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 44 दूनी कितना हो जाएगा? 88 अर्थात इसमें कितना परसेंट है? 44% है। अगला देखें, अगर इसी प्रकार से हम लोग निकालें क्या? विज्ञान। अगर विज्ञान निकालें तो विज्ञान में टोटल अंक कितना है? आप पाया बालक 200 कितना? 100 कितना? 10 100 कितना? 20 पाया है। कितने में से? 200 में से। तो अगर विज्ञान साइंस का आप निकालोगे तो प्राप्तांक कितना? 120। अब पूर्णांक कितना? 200। परसेंटेज निकालना है किससे गुणा? 100 से गुणा। परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 छंग 12 अर्थात साइंस में वो कितना परसेंट पाया जी? 60% पाया। अब आपका एक सब्जेक्ट और बचा है, वो सब्जेक्ट क्या है आपके लिए? अंग्रेजी। अब अंग्रेजी में प्राप्तांक आप कैसे निकालेंगे? जरा इन बातों को एनालिसिस करिए। अंग्रेजी का पूर्णांक कितना? 150। अब प्राप्तांक भैया उन कितना? 90। तो अंग्रेजी का अगर आप इंग्लिश का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? प्राप्तांक आपका 90, टोटल पूर्णांक आपका 150 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा। 0 से 0 खत्म, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। अर्थात बताइए कौन से विषय में परसेंटेज आपका समान है? तो देखिए 60% आपका आया है किसमें? साइंस में आया है और 60% किसमें आया है? आपका इंग्लिश में आया है। इसलिए एक साइंस और आपका इंग्लिश दोनों का आपका जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा? समान होगा। अर्थात आपके लिए समान प्रतिशत वाला कौन होगा भैया? एगो साइंस होगा और एगो क्या होगा? इंग्लिश होगा।
बाद बाकी सब परसेंटेज जो होंगे वो असमान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है क्या 1985 में से 1986 में भूगोल 1985 से 1986 में भूगोल में औसत अंक में प्रतिशत वृद्धि कितना था। मतलब आपको ज्ञात क्या करना है सर, आपको यह ज्ञात करना है कि 1985 में भूगोल में कितना अंक पाए रहे और 1986 में कितना पाए रहे और ऊपर प्रतिशत वृद्धि का यह तो का निकालेंगे भैया। तो कैसे निकली है, सोचा सोचा हे भैया भूगोल के पूरा पूर्णांक कितना बा 100 बा, एक मतलब 1985 में कितना पाए रहे 35, 100 पूर्णांक अगर है तो 35 नंबर पाएंगे, इसका मतलब 35% पाएंगे। अब इसी प्रकार से भैया 86 में कितना 45, तब 45 अंक पाए हैं तो 100 में 45 कोई पाएगा तो इसका मतलब क्या है 45% भी पाया है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो निकालेंगे भैया 1986 में कितना है 45 का है और 1900 भैया 35 में कितना है 85 में कितना है 35 का है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 10% का आपका डिफरेंस होगा। या तो आप ऐसे भी लगा सकते थे कि एगो आपका हुआ कितना 45 और एगो कितना हुआ भैया 35, अर्थात इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 10 और प्रतिशत निकालना है तो किससे भैया पूरा पूर्णांक आपका 100 है और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल देंगे, तब भी आपका क्या होगा 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना, तब भी आपका 10% बचेगा। किसी तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके समक्ष, कहता क्या है कि निम्नलिखित में से किस विषय में औसत अंक में लगातार वृद्धि हुई है। ए भैया क्वेश्चनवा समझा हो, क्या कहा था कि निम्नलिखित में से किस विषय में औसत अंक में लगातार वृद्धि हो रही है। भैया देखा कौने में लगातार वृद्धि होता, ये देखा 88 से 90 वृद्धि, 90 से 100 वृद्धि, 100 से 120 वृद्धि और 120 से भैया 124 वृद्धि और 100 भैया 24 से 130 यह का होगा वृद्धि। तो कैसे में वृद्धि हो रही है इतिहास में, कोने में इतिहास में। और वो आपने देखा वृद्धि होता का, देखा 86 से 35 वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। 34 से अगर 94 से 84 जाएंगे तभी क्या होगा कमी होगा। और इधर देखो 98 से कहा जाएंगे 120 वृद्धि हुआ, लेकिन इधर आ गया क्या होगा कमी हो गया। अब इधर देखो 60 से 90 और 90 से 66 जाएंगे क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। अर्थात सबसे अधिक वृद्धि किसमें हो रही है भैया, आपका लगातार वृद्धि हो रही है किसमें, इतिहास में हो रहा है। किसमें, देखिए इतिहास में आपका लगातार क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करते हैं। कहता क्या है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में इतिहास के औसत अंक में वृद्धि था। इतिहास के औसत अंक में वृद्धि था, तो इतिहास वाला देखेंगे भैया। इधर देखा अगर आप 88 से 90 चला गया तो कितने की वृद्धि 2 की वृद्धि, और 90 से 100 चला गया तो कितने की वृद्धि 10 की वृद्धि, और 100 से 120 चला गया तो कितने की वृद्धि भैया, बोला एक मतलब 20 की वृद्धि। अगला भैया अगर एक चला गया बाद कितने की वृद्धि 4 की वृद्धि, अगर यहाँ से यहाँ तक जाए तो कितने की वृद्धि 6 की वृद्धि। तो सबसे अधिकतम वृद्धि कहाँ है भैया, आपका सबसे अधिकतम वृद्धि आपका है कहाँ से 86 से 87, कहाँ तक है 86 से 1987 से 88 में सबसे अधिकतम प्रतिशत वृद्धि देखने को मिला। देखिए भैया आप लोगों ने देखा कि सबसे औसत में कह रहा अंक में वृद्धि था, तो सबसे अधिक किस में है भैया 100 से 120 हुआ, तो कब हुआ 1987, अर्थात भैया 1987 में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिकतम वृद्धि था, अर्थात आपका आंसर क्या होगा 1987 होगा। अब आपको समझना क्या है इसमें, देखिए और कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं जी, इधर देखिए ध्यान से आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन और पूछा जाए तो आप यहाँ से और क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। देखा जा रहा है अगर इसमें पूछ दिया जाए कि किस वर्ष में औसत अधिकतम है, औसत अगर औसत आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करिए इसका सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 नंबर है 5 से भाग कर दीजिए।
इसको सबको जोड़ के क्या करिए 5 से भाग करिए, इसको भी सबको जोड़ के 5 से भाग करिए, इसको भी जोड़ के 5 से भाग करिए, इसको भी जोड़ के 5 से भाग करिए, इसको भी जोड़ के 5 से भाग करिए। जो जिसका औसत सबसे अधिकतम होगा वही आपसे पूछा जा सकता है कि किसका औसत अधिकतम है, किसका औसत न्यूनतम है, वही आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपको इसी तरीके से रूबरू कराएंगे। देखिएगा कहता है कि दो विद्यालय ए और बी परीक्षा फल निम्न तालिका में दिए गए हैं। मतलब भैया इनका परीक्षा फल जो है वो किसके आधार पर दिया गया है, निम्न तालिका के आधार पर दिया गया है। ये देखिए आपकी कक्षाएं दिया गया है, ये आपका क्या है विद्यालय ए है और ये क्या है विद्यालय बी है। विद्यालय ए में परीक्षा में बैठे छात्र की संख्या दिया गया है, उत्तीर्ण छात्र की संख्या दिया है। विद्यालय बी में परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या और उनकी उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्या आंसर होगा देखते हैं, सीखते हैं। दोनों विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थी सब कक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। सब कक्षाओं में उत्तीर्ण होने का मतलब क्या है भैया, सुनना है समझना है। कह रहा है कि दोनों विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थी सब कक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, मतलब भैया उत्तीर्ण परसेंटेज निकालेगा। तो बताओ उत्तीर्ण ए में कितना है 550, उत्तीर्ण बी में कितना है भैया 340, क्योंकि कुल तो उत्तीर्ण हमें पता हो जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछें उत्तीर्ण परसेंटेज निकालना है कि टोटल आप स्टूडेंट कितने होंगे, तो आप बताइए टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। तो आप टोटल स्टूडेंट भी जोड़ लेंगे। टोटल स्टूडेंट आप परीक्षा में बैठे कितने हैं, कितने बैठे हैं 630 ए में बैठे हैं और बी में कितना बैठे हैं 400, आपका कितना 30। अब परसेंटेज निकालना है भैया तो 100, अब 100 निकालना, अब परसेंटेज निकालना है तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको परसेंटेज कैसे निकालना है। अगर इनको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा भैया, जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा जोड़ दो 0 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और पूरे 100 और परसेंटेज निकालेंगे। 0 से 0 कट गया, अर्थात इसको पूरा डिवाइड करोगे तो 83.64 ऐसे कुछ करके आएगा, अर्थात यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन 3, कक्षा x में मतलब x मतलब 10 में भैया दोनों विद्यालय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है भैया, विद्यार्थियों की संख्या किसमें, कक्षा 10 में। कक्षा 10 में विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए पहले उत्तीर्ण कितने हैं भैया x में कितने हैं 160, आपके पहले विषय में उत्तीर्ण 160 हो गए, और बी में कितने उत्तीर्ण है भैया आपकी 40 80, अब तो दोनों को जोड़ दो भैया कितना हो जाएगा 0 8 6 14, अर्थात कितना हो जाएगा 240, अर्थात दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 240। आगे देखेंगे हम लोग, देखिए आपको प्रोसेस क्या करना है, ये तो निकल गया। अब इसमें तो फिर कई आपके जगह स्थान खाली है, अगर इन स्थानों को पूछा जाए कि क्या होगा कैसे निकलेगा तो आपको थोड़ा सा समझना है कि देखिए जैसे इसमें क्या कह रहा है, परीक्षा में बैठे विद्यार्थी स्टूडेंट होंगे, तो देखिए इसमें एक गैप आपका स्थान खाली है कि नहीं खाली है, अगर एक खाली है तो कैसे निकलेगा। अब आपको ई देखो भरा है, ईद भरा है, ई भरा है, ई को खाली है, तो आपको टोटल स्टूडेंट यहाँ पे दे दिया है ना, तो इसका मतलब कैसे निकलेगा वो बोलो। जैसे आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 630, तो 630 में आपके अगर हम घटा दें 140 घटाएंगे तो 0 होगा, और 14 13 में से 7 ये कितना 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अब फिर कितना घटा दें 100 कितना घटा देंगे हम लोग 60, तो कितना हो जाएगा 0 3, और ये कितना हो जाएगा 3। अब कितना बचा 130, अगर 130 घटा दें तो कितना आ जाएगा आपका 200, अर्थात ये 200 जो होगा वह कितने का होगा x में मतलब भैया 10 में बैठे विद्यार्थियों की संख्या होगी। आगे आपको क्या करना है, अगर इसी प्रकार से निकालना है तब क्या करोगे, इस प्रकार से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालोगे कि नहीं, ये तीनों जोड़ के एम एस घटाए देबो ये आई संख्या एम में निकाले को बताओ कैसे निकलबा, ये तीनों को जोड़ के
ए का जोड़ के एम में से घटाए देबत ई संख्या क्या हुई है निकली है। ए का जोड़ के अगर एम में से घटाए देते क्या हुई है ई संख्या निकली है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या इसमें निकालनी हो आपको तो सब संख्याएं आप निकाल सकते हैं।